हेलो, आज हम पेज 3 पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2 को समझेंगे। क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये चित्र आप देखिए, इसमें ये एयर है, ये वाटर यानी पानी के अंदर कोई पॉइंट है ए। इससे जो लाइट रे चल रही है वो यहाँ वाटर से जब एयर में जाती है तो वाटर डेंसर है, एयर जो है वो रेयर मीडियम है, तो नॉर्मल से दूर को हट गई है। यूँ जाकर ये नॉर्मल से थोड़ा दूर को हट गई है। जब इस व्यक्ति की आइज़ पर ये पहुँचती है तो इस व्यक्ति को ये पॉइंट दिखाई देगा, परंतु जिस दिशा से ये पहुँची है उसी दिशा में हमें इसे पीछे चलाना पड़ेगा, तो इसे ये पॉइंट यहाँ दिखाई देगा। तो अब इस ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ तो यहाँ तक है h, पर अपेरेंटली ये दिख रहा है केवल यहीं तक। हम जानते भी हैं कि किसी बर्तन में पानी भरा हो या किसी हौदी में, तो हमें उसका जो बॉटम है वो थोड़ा ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। उसी बात का ये क्वेश्चन है। चूँकि ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये सरफेस पे नॉर्मल है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। इसके बाद ये जेड बन रहा है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो जेड बन रहा है, इसलिए जेड सेट पर अपोजिट अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। तो अगर इसको हम आई सपोज करते हैं तो इसे भी हमें आई लिखना पड़ेगा। उसी तरह पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन ऐसे काटते हुए ये जा रही है स्ट्रेट लाइन, तो दोनों जगह जो झुकाव है वो समान होगा। जितना झुकाव यहाँ होगा उतना ही झुकाव यहाँ होगा। तो ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा। अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो ये लैंग्वेज में यही लिखा हुआ है कि पानी के अंदर पॉइंट ए से एक लाइट रे बाहर जा रही है जो बाहर की दूर की ओर मुड़ रही है, और जिसका अपेरेंट जो बन रहा है, जो इमेज बन रहा है वो ए डैश पे बन रहा है। इसके बाद इसमें सेकंड लाइन में ये लिखा है कि आई यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसके बाद की स्थिति में अब आ गए, तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन है एंगल एम ए बी इज इक्वल टू ए बी एन डैश। ये यही एंगल है एम ए बी, यानी ये वाला जो एंगल है वो है ए बी एन डैश इसके। तो ये बात पहले ही बता दी थी, जो कि आई है अपोजिट अल्टरनेट एंगल के नियम से। ये लिखा है अल्टरनेट एंगल। दोबारा एम ए डैश बी इज इक्वल टू एन बी सी इज इक्वल टू आर। तो फिर से देखें, एम ए डैश बी इज इक्वल टू एन बी सी इज इक्वल टू आर। तो हमने बताया ही था ये दोनों सेम है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल के लॉ से हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एट एयर वाटर इंटरफेस, एयर वाटर इंटरफेस पर अब हमें स्नेल्स लॉ लगाना है। तो यहाँ ये स्नेल्स लॉ ए म्यू जी नहीं लगेगा, सॉरी ए म्यू डब्ल्यू नहीं लगेगा, बल्कि डब्ल्यू म्यू ए लगेगा, क्योंकि लाइट जो है वो वाटर से एयर में जा रही है। तो फर्स्ट मीडियम यहाँ वाटर है, सेकंड एयर, तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू बनेगा साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर रहता है वो ये है और ये आर है। तो ए डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू आ गया साइन आई अपॉन साइन आर। नेक्स्ट स्टेप एज इट इज़ उतर आया, पर यहाँ इसको हमने 1 अपॉन में ले लिया, और 1 अपॉन में लिया कौन से नियम से? रिवर्सिबिलिटी के नियम से। तो ए हो गया आगे और डब्ल्यू हो गया पीछे। और नीचे चलें, इस स्टेप से इस स्टेप तक आने में हमने फ्रैक्शन को पलट दिया है, हमने फ्रैक्शन को ऐसे पलट दिया है। तो जो साइन आर था वो ऊपर हो गया, साइन आई नीचे, और इधर भी एम यू डब्ल्यू ऊपर हो गया और 1 नीचे। पर नीचे 1 को 1 लिखना ज़रूरी नहीं। ट्राइंगल एम ए बी में आ गए। ट्राइंगल एम ए देखिए और बी में ये है आई, तो साइन आई इज इक्वल टू बनेगा, सामने ये रहेगा एंगल के सामने परपेंडिकुलर एम बी, और 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज ए बी। तो साइन आई इज इक्वल टू एम बी अपॉन ए बी, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, साइन आई इज इक्वल टू एम बी अपॉन ए बी। अब अगला ट्राइंगल है एम ए डैश बी में आ जाते हैं। एम ए डैश बी में साइन आर यदि हम देखें तो फिर वही एम बी अपॉन ए डैश बी। तो ये आ गया साइन आर की वैल्यू एम बी अपॉन ए डैश बी। दीज वैल्यूज़ आर पुटिंग इन इक्वेशन 1। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में रखने अब जा रहे हैं। तो एम यू डब्ल्यू इज इक्वल टू, ऊपर है साइन आर की वैल्यू ये रही एम बी अपॉन ए डैश बी, और नीचे है साइन आई की एम बी अपॉन ए बी। एम बी से एम बी कैंसिल हो गए, और ये जो बीच में अपॉन की जो लाइन है वो ये रही, ये वाला हिस्सा ए डैश बी नीचे आ जाएगा, और ये अपॉन के भी अपॉन में है इसलिए ऊपर आ गया ए बी हो गया।
तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे लिए तैयार हो गया ए बी अपॉन ए डैश बी। बट पॉइंट बी इज नियर टू पॉइंट एम देन, परंतु ये जो पॉइंट बी है जो डायग्राम में दूर बना है ये वास्तव में पास में ही होता है, क्योंकि जनरली हम सीधे में ही नीचे को पानी में देखते हैं। तो पॉइंट बी अगर खिसक के इस जगह पर आ जाए, इस जगह पर, तो ए बी को हम ए एम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में पास पास हो जाएंगे। तो ए बी कहो चाहे ए एम कहो, तो ए बी इज इक्वल टू ए एम हो जाएगा, और ए एम की वैल्यू एच है। तो वही यहाँ लिखा ए बी अप्रॉक्सीमेट ए एम इज इक्वल टू एच, ये रियल डेप्थ हुई। अब ए डैश बी, तो अगर ये पॉइंट बी बगल में ही आ चुका है तो ए डैश बी हो जाएगा ए डैश एम, जिसकी वैल्यू एच डैश। तो ए डैश बी अप्रॉक्सीमेट ए डैश एम इज इक्वल टू एच डैश। अब ये दोनों वैल्यू ए बी और ए डैश बी की हमने यहाँ पर रख दी। ए बी की एच है, ए डैश बी की एच डैश है, तो ये बन के आ गया म्यू एम इज इक्वल टू एच अपॉन एच डैश। आगे इसमें ए म्यू डब्ल्यू लिखा था पिछली लाइन में, पर एयर आगे लिखते नहीं है। और यहाँ वाटर की जगह मीडियम इसलिए लिखा क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम कि वाटर में ही देखें, लिक्विड में देख सकते हैं, ग्लास में देख सकते हैं। तो इन सब मीडियम के लिए कॉमन वर्ड मीडियम ले लिया। यही हमारा डेरिवेशन है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ गया, एच यहाँ पर रियल डेप्थ आ गई, और एच डैश अपेरेंट डेप्थ, इसको हमने वर्ड्स में लिख दिया है। ये लोग कंप्लीट। तो आर आई यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये हो गया। ओके।